बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश और खुशनुमा ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। दुआ ज़हरा के अगवा की कहानी को शादी का रंग देने की कोशिश मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। दुआ के शोहर के रूप में सामने लाए गए ज़हीर के घर वाले भी झूठे निकले। ज़हीर की तरह उसके मुबैना घर वाले नाकाबिले यकीन कहानियाँ सुना रहे हैं, ऐसी ऐसी कहानियाँ सुना रहे हैं जिन पर जो भी दिमाग रखने वाला शख्स है उसका यकीन करने को रत्ती भर भी दिल नहीं करेगा। ज़हीर के करीबी रिश्तेदार जैसे माँ हो गई, भाई हो गई, चचा, ये लोग उस तरह से सामने नहीं आ रहे जिस तरह से आप देखें कि दुआ के पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हमारी बच्ची का अगवा हुआ है, हमारी बच्ची एक गैंग के हत्थे चढ़ चुकी है, हमारी बच्ची को ऑपरेट कर रहा है, हमारे बच्ची को डराया धमकाया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, एक गैंग इसको जो है ये सारी चीज़ें उससे ज़बरदस्ती करवा रहा है, मार पीट कर उससे झूठे बयानात और हम पर मुकदमात केसेस डलवाए जा रहे हैं। तो ये बातें दुआ के पेरेंट्स तो कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ज़हीर की फैमिली इस मामले में उस तरह से सामने आ ही नहीं रही, बिल्कुल खामोश है। आज की वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से ज़हीर की फैमिली सामने तो आती है लेकिन वो खुद कहीं ना कहीं बता देती है कि ज़हीर और दुआ जो है उनके बीच में बहुत सारे मसले मसाइल हैं, यानी कि उनको कोई ऑपरेट कर रहा है, कोई तीसरा बंदा, तीसरा गैंग जो कि लड़कियों को कराची से या मुल्क भर से इस तरह से वर्गलाता है, अगवा करता है और फिर जब वो पकड़े जाने लगते हैं तो वे झूठी कहानियाँ सुनाता है। तो ये भी झूठी कहानी की एक कड़ी है। तो आपने यहाँ से वीडियो को बड़े गौर से सुनना है। दुआ ज़हरा एक बहुत ही ताकतवर और बासर गिरोह के हत्थे इस वक्त चढ़ चुकी है। उनके उसको कहते हैं ना कि हम किसी के दिमाग को पकड़ कर हम ऑपरेट कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि दुआ के केस में ऐसा हुआ है कि एक तोते में दुआ की जान है और वो बार बार उसको हिला रहे हैं, उसकी गर्दन दबोच रहे हैं। डेफिनेटली ऐसा ही होगा ना कि या तो दुआ को डरा रहे होंगे कि हम तुम्हारे पेरेंट्स को कुछ कर देंगे, तुम्हारी बहनें ख़तरे में हैं, उनकी ज़िंदगी हम बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे, तुम्हें मार देंगे। इस तरह से उस लड़की से झूठे बयानात दिलवाए जा रहे हैं। जो पहले इतना ये ताकतवर गिरोह है, मैंने आपको बताया था कि पुलिस में भी इनके लोग हैं, बड़े बड़े ओहदों पर इनके लोग मौजूद हैं, ये ऐसे ही ऑपरेट नहीं कर रहा है इतने टाइम से। ये पहले दुआ ज़हरा को गायब करवाते हैं उसके घर के बाहर से, फिर मीडिया पर जैसे ही शोर मचता है, जिस तरह से वालिदैन ने शोर मचाया, फिर मीडिया उनका साथ देने के लिए आया, जब लोगों को कहानी समझ आई कि एग्जैक्टली सारा मामला क्या है, फिर ये एक वकील को सामने लेकर आते हैं। वकील कहता तो ये है कि वॉक इन मेरे क्लाइंट है, लेकिन वो वॉक इन क्लाइंट नहीं होते। जो वकील है अजीबोगरीब फजूल किस्म की लॉजिक्स के ज़रिए दुआ ज़हरा के निकाह को ना सिर्फ डिफेंड करता है बल्कि अदालत से भी उनको रिलीफ दिलवा देता है। अदालत में भी ऐसा पेंतरा खेलता है, गेम चलाता है कि दुआ को जो है ये कह दिया जाता है कि अगर वो दारुल अमान नहीं जाना चाहती ना जाए, अपने शौहर के साथ या जहाँ भी जाना चाहती है वो जा सकती है। दुआ ज़हरा को मीडिया से बात नहीं करने दी जा रही। दुआ को जब स्टार्टिंग में उसका बयान आया था तो एक रटा रटाया बयान जो है वो हर जगह पे बोल रही थी। मैं ये जानती हूँ, मेरी फैमिली में भी वकील हैं, जब मेरी उनसे बात हुई कि आप अपने क्लाइंट को बताते हैं कि जी एक जुमला ही आपने बोलना है, लेकिन जो डर होता है, जो खौफ होता है, वो तो आप किसी को नहीं सिखाते ना। वो तो उन दोनों बच्चों के चेहरे पर बिला वजह तो हमें नज़र नहीं आ रहा ना, एक बंदा मारिया गलत हो सकती है, फलां गलत हो सकता है। जितनी भी आवाम देख रही है वो तो अंधी गूंगी बैरी नहीं है ना, उनको तो समझ भी आ रहा है और वो बोलने की ताकत भी रखते हैं। अब जब लोगों ने वकील पर सवालात उठाना शुरू किए और वकील का बचना जो है मुश्किल नज़र आना शुरू हो गया क्योंकि सारा मुद्दा वकील पे डाला जा रहा था, तो फिर उस जो एक गिरोह इस वक्त इस सारे के सारे रैकेट मुलव्वस है, उसने उसकी जानिब से एक पत्ता ज़हीर के दादा पर फेंका गया, दादा को सामने लेकर आया गया और फिर वो पता खेला जा रहा है। लड़के के दादा यानी कि ज़हीर के दादा के मुताबिक, जिसका नाम है मकबूल जोइया, उसने बताया कि चंद दिन पहले ज़हीर जो है दुआ के साथ मेरे घर पे आता है। मुझे किसी ने सूरत हाल के बारे में नहीं बताया था कि ये क्यों आए हैं, क्या माजरा हुआ है, क्या मसला है। जब मुझ तक ये सारी कहानी पहुंची, मुझे बताया गया, तो मैंने कहा कि सरासर गलत है, तुम्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए था कि दादाजी कहानी सुना रहे हैं। मतलब पहले वकील का पत्ता फेंका गया, अब दादाजी का पत्ता फेंका गया। फिर वो कहते हैं कि जी दादाजी कहते हैं कि जी 2 दिन बड़ी मुश्किल से यहाँ पे रहे हैं, पुलिस आई और पुलिस उनको अपने साथ ले गई। बकौल दादाजी वो बहुत खुश थे, वो अपनी ज़िंदगी से बहुत पुरसकून नज़र आ रहे थे, बहुत अच्छे अंदाज में वो ज़िंदगी गुजारते हुए नज़र आ रहे थे जितने दिन मेरे पास रहे। पहले मैंने मुखालफत की, पूरी फैमिली ने मुखालफत की, लेकिन जब हमने उनको खुश देखा तो फिर हमने उनको कबूल कर लिया, उनके रिश्ते को कबूल कर लिया। खुशी आपको नज़र आ रही है, मीडिया पर इतना टाइम उस लड़की का बयान आया,
ऐसा लग रहा था कि वो दोनों पहली बार एक दूसरे से मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है। मोहब्बत तो बहुत दूर की बात, अगर आप कहें कि जी दोनों मोहब्बत करके दोनों ने इतना बड़ा स्टेप उठाया, ऐसे लग रहा था कि दुआ जो गेम के जरिए किसी से बात करती थी 3 साल तक, जिसके साथ कांटेक्ट में रही, शायद वो ये लड़का ही नहीं था। अब तो ये भी देखना चाहिए FIA को 3 साल तक ये कांटेक्ट में रहे हैं या ये कोई और खेल है, कुछ महीनों में ये फैसला किया गया है। तो दुआ और ज़हीर को देखकर कहीं से नहीं लगता कि दोनों में कभी बातचीत हुई है या मोहब्बत का इनमें रिश्ता है, जो हम लोगों ने एनालिसिस किया है। अच्छा जी, अब वो कहते हैं, दादाजी कहते हैं कि दुआ चूँकि घर अपना छोड़कर आ चुकी थी और अगले ही दिन इन दोनों ने निकाह कर लिया था, तो इसके बाद अब हम क्या करते हैं, हमें तो लड़की को सपोर्ट करना ही था। फिर कहते हैं मेरे बेटे की वफ़ात के बाद ये बच्चे मेरा सब कुछ हैं, तो मैं अगर ज़हीर को छोड़ दूँ या उसका साथ ना दूँ तो मैं अपने बेटे को ऊपर जाके क्या जवाब दूँगा। वो अपने बेटे मुनीर के हवाले से बताते हैं कि जी किस तरह से उसने वफ़ात पाई, वो फौत हो चुका है, वो पंजाब यूनिवर्सिटी में मुलाजमत करता था, वो यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर का ड्राइवर था और अब उनकी बहू वहाँ पर जो है मुलाजमत कर रही हैं। उनके मुताबिक तकरीबन 3 साल से इन दोनों की दोस्ती हुई, दुआ की, और मतलब वही देखिए ना, दादाजी भी वही रट्टी कहानी सुना रहे हैं जो दुआ सुना रही है, जो ज़हीर सुना रहा है, और जो वकील सुना रहा है। मतलब कहानी में कुछ ऊपर नीचे कुछ भी नहीं हो रहा। एक आप पैराग्राफ दे देते ना बच्चों को कि यही आपने याद करना है, आपने हर जगह ये बोलना है, वो इतने बूढ़े दादाजी हैं, उनको भी ये कहानी रटा दी गई है और दादा साहब भी यही कहानी जो है वो सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं जी दोनों की दोस्ती 3 साल पहले हुई, PUBG से दोनों ने स्टार्ट किया था, उसके बाद जो है वो दूसरी गेम में शिफ्ट हो गए, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा, क्योंकि PUBG पे मेरे बेटे ने मेरी बहू ने बताया था कि वहाँ पे मसले मसाइल थे, तो वहाँ पे इतनी चैट नहीं हो सकती थी। अब वो कहते हैं कि जी इनकी वालदा को पता था कि ये जो ज़हीर है ये शादी करना चाहता है दुआ के साथ, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। बकौल उनके कि ज़हीर ने जब दुआ के घर वालों को ये कहा कि मैं अपनी वालदा को लेकर आना चाहता हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ, तो फिर दुआ के घर उसने दुआ ने कहा कि तुम घर आ जाओ, कराची आ जाओ, तो फिर हम वालदा और वालिद को बना लेंगे। इनके मुताबिक, इनकी फैमिली की गेम के मुताबिक ज़हीर की माँ भी राज़ी नहीं थी, लेकिन फिर बड़ी अजीबोगरीब दादाजी कहानी सुनाते हैं कि ज़हीर अपनी माँ को लेकर कराची जा रहा होता है, बीच रास्ते में दुआ की कॉल आती है। दुआ कहती है कि अभी तुम घर चले जाओ, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और अभी तुम हर हाल में वापस चले जाओ। मैं वालदा को मनाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो दोनों नहीं माने, मैं ख़ुद तुम्हारे पास आ जाऊँगी, और मेरे साथ वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं, मुझे मार पीट रहे हैं। आधे रास्ते से बकौल दादाजी के ये माँ बेटा जो दोनों हैं वो वापस आ जाते हैं, और फिर जो है ज़हीर कहता है कि तुम अगर आना चाहती हो तो तुम ऐसा करो कि टैक्सी पे आ जाओ। बड़ी अजीब सी बात है ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, एक ही कहानी सारे लोग सुनाए जा रहे हैं। फिर कहते हैं जी वो टैक्सी करवाता है। दादा के मुताबिक टैक्सी वाले को ज़हीर ने 22,000 रुपये किराया दी है और उसको लेकर वो घर आ गया। अगले दिन उनका निकाह हो जाता है। 22,000 ज़हीर कैसे दे सकता है? ज़हीर को देखकर और इनकी हालात को देखकर, जो इनकी सिचुएशन है, उनकी कंडीशन को देखकर तो कहीं से नहीं लगता कि 22,000 ज़हीर ने ख़र्च किया होगा और वकील पर इतनी मोटी फ़ीस दी होगी और केस पे केस उसके वालिद पे करे जा रहे हैं, उसकी फ़ीस कौन दे रहा होगा। तो ये एक रटी रटाई कहानी है जो मुसलसल ये लोग सुना रहे हैं और बहुत ज़्यादा सुना रहे हैं। दादा के रूप में एक तर्जुमान इस वक्त फिर सामने लेकर आया गया जिसने इस बात की तस्दीक कर दी है कि जी दुआ ज़हीर दोनों महफूज बिल्कुल भी नहीं है, ये दोनों महफूज हाथों में नहीं है। ज़हीर तो शायद अपनी फैमिली के साथ रह रहा है, उसकी कोई बचत के चांसेस हो जाएं, लेकिन दुआ इस वक्त बिल्कुल महफूज नहीं है। बकौल इनके दुआ ज़रा 10 रोज़ ज़हीर और उसके घर वालों के साथ रही, लेकिन इस दौरान एक भी बार घर में मौजूद किसी भी फ़र्द ने दुआ ज़ारा के घर वालों से रब्ता करने की, बात करने की कोशिश नहीं की। साफ पता चल रहा है कि इनका इरादा किसी को भी दुआ ज़ारा के मुतालिक इत्तला देने का नहीं था। ये बच्ची को बेचने लगे थे, ये बच्ची को वहाँ से बेचने जा रहे थे, जो गिरोह है वो बच्ची को वहाँ से बेचने जा रहा था। जब ये दादा के जगह पर जाते हैं, गाँव जाते हैं, लेकिन वहाँ पर पुलिस आ जाती है। मैंने आपको बताया था किस तरह से मुखबरी होती है और पुलिस वहाँ पे आ जाती है। अगर कोई लड़का या लड़की अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहते हैं, कर भी लेते हैं, तो क्या घर वालों को कोई बताता ही नहीं है? लड़की के घर वालों को उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा कि ये बताएं, जबकि हर तरफ अगवा का शोर था, हर जगह पर अगवा का शोर था कि FIR भी दर्ज हो गई थी, इतना मामला हुआ था, लेकिन ये चुप का रोज़ा रखकर बैठे रहे। दरहकीकत दुआ ज़ारा को उन्होंने कभी भी सामने नहीं लेकर आना था, ये प्लान ही नहीं था, मजबूरी में इसको सामने लाया गया और अब फिर दुआ मुकम्मल तौर पर गायब है, किसी को नहीं पता दुआ कहाँ पर है। उसके
वालिदैन आज भी पिट रहे हैं, आज भी रो रहे हैं। आज मैं उनका सुबह इंटरव्यू देख रही थी जिसमें वो बोल रहे थे हमारी बेटी का कुछ पता नहीं, हमारी बेटी कहाँ है, हमारा उससे राब्ता ही नहीं हो रहा, हम कुछ भी नहीं जानते कि हमारी बेटी इस वक्त कहाँ है। ये गिरोह इंतहाई खतरनाक है, यकीन माने। और इसने ना सिर्फ दुआ बल्कि ज़हीर को भी धमकाया हुआ है। दोनों की जान इस वक्त बेहद ख़तरे में है। और मैं आपको बताती चलूँ कि फैमिलीज़ भी शदीद मुश्किलात में है, क्योंकि ऐसा लगता है कि फैमिलीज़ को भी डराया धमकाया जा रहा है। ज़हीर की फैमिली को तो डराया जा रहा है, ये तो साफ नज़र आ रहा है उनके चेहरों से। ना सिर्फ इनके ज़रिए इस गिरोह तक पहुंचना चाहिए बल्कि जी वालिदैन को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहिए। बच्चों की जान ख़तरे में है, ये इतलात भी मौसूल हो रही हैं कि दुआ को मारा पीटा जाता है, फिर ये बयान दिलवाए जाते हैं। मुझे लगता है कि हर हाल में इस गिरोह को पकड़ना चाहिए। बहुत सारी बच्चियों की जान ख़तरे में। इस वक्त सबसे ज़्यादा जान जिसकी ख़तरे में है वो है दुआ ज़हरा। उसके वालिदैन कराची में तड़प रहे हैं, उनको पता ही नहीं उनकी बेटी कहाँ है। वो लाहौर आ भी जाते हैं तो कहाँ पे जाएंगे। तो पुलिस को कॉपरेट करना चाहिए, सिंध पुलिस को भी, पंजाब पुलिस को भी कॉपरेट करना चाहिए और हर हाल में इन बच्चों को बाजियाब करवाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।